अच्छा भाई, लेट सपोज सवाल है कि मिस्टर साहब बरोड ने बोरो किए इन्होंने 80,000 टुडे एंड 90,000 एट 3 years later. If he wants to settle this amount in fifth year, how much to pay? If market interest rate is 8%. अच्छा भाई, अब सवाल क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि भाई फर्ज करो कि साद ने जो है वो 80,000 बोरो किए आज, और 90,000 बोरो किए थर्ड ईयर। ठीक है, दो बोरो कर लिए। अब वो कह रहा है कि अब वो अमाउंट को सेटल करना चाह रहा है, मगर फिफ्थ ईयर पे। सेटल का मतलब एक सिंगल पेमेंट करना चाह रहा है कि ठीक है भाई सेटल कर लेंगे। तो बताओ कितनी अमाउंट पे करेगा? अच्छा, इसकी टाइमलाइन क्या बनेगी? इसकी टाइमलाइन बनेगी हमारे पास एट टुडे कितने बोरो किए? 80,000। सॉरी, टुडे कितने बोरो किए इसने? 80,000। 80,000। 80,000, ठीक है। और थर्ड ईयर पे 90,000। ठीक, एट टुडे और एट थर्ड ईयर। अब वो सेट करना चाह रहा है फिफ्थ ईयर पे। बताओ कितना पे करेगा? ठीक है। मार्केट रेट जो है वो कितना है? वो है 8%। ठीक है। क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू। अब देखो, एक पेमेंट तो ये है जो थर्ड से लेके फिफ्थ तक जा रही है, तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 2 सालों का। ठीक है। मगर जो दूसरी वाली पेमेंट है जो इसने बोरो की थी आज एट टाइम जीरो पे, ये कितने टाइम से होल्ड किए? ये कि इसने 5 साल। ठीक है, तो दो अलग अलग फ्यूचर वैल्यू निकलेंगी। बात समझ में आ रही है? नहीं आई सर। देखो, हमारे पास अगर एक से ज्यादा अमाउंट हो तो हम उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। कब तक? जब तक दोनों की दोनों अमाउंट या मल्टीपल अमाउंट सेम ईयर पे ना हो, वो प्लस माइनस नहीं हो सकती। हम इसको 80,000 प्लस 90,000 नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? क्यों? दोनों के ईयर्स अलग अलग हैं। जो टाइम जीरो पे है वो अलग है, टाइम थ्री पे है वो अलग है। दोनों के ईयर अलग अलग है, हमको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। हाँ, जब वो सेम टाइम पे आ जाएंगे फिर हमको प्लस या माइनस कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? देखो, सर बस आधी कच्ची आधी पक्की है, ऐसी आधी क्लियर कच्ची हुई पकी है। अभी हो जाएगी। ठीक है, एफ सर नहीं, दोबारा समझाएं। अब ये रुक जा, तुम्हें आ जाएगा लड़की। पावर। सर ये काम करे वो वाला सवाल भी करवा दें जिसमें दोनों सेम होती हैं। अब रुक जा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एफ वी हमें निकालना है इज इक्वल टू पीवी। पीवी कौन सा? वन हम ले लेते हैं। ठीक है। वन कौन सा? पहली वाली वैल्यू के लिए जो 80,000 की हमने बोरोइंग की थी। ठीक है। हमने क्या किया? इसको हमने कहा पीवी वन। 80,000 बोरो कर रहे हैं कब? आज। पेमेंट कब करनी है? फिफ्थ ईयर पे पेमेंट करनी है, सेटलमेंट करनी है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 80,000 इंटू वन, प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास? इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 8%। 8%।
हमारे पास ये आ गया 8%। ठीक है, कितने साल? 5 साल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1.08 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये आ जाएगा 1.08 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 80,000, तो आ गया 117,546। 117,546। तो ये निकल आई हमारे पास कौन सी, वो जो अमाउंट हमने एट टाइम जीरो पे बोरो की थी। और हम पेमेंट कहाँ कर रहे हैं? पेमेंट कहाँ कर रहे हैं हम? फिफ्थ ईयर पे पेमेंट कर फिफ्थ रहे ईयर हैं, पे। इस वाले की। ऐसे ही हमारे पास दूसरी अमाउंट भी है। ठीक है, दूसरी अमाउंट कितनी है हमारे पास? वो है हमारे पास 90,000। 90,000 की। और इसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आ गया 90,000, मगर कितना टाइम पीरियड? कितना टाइम पीरियड? ये आ रहा होगा थर्ड दो ईयर पे साल हमने बोरो किए, तो 2 साल के लिए हमने दो बोरो किए हैं। साल का। तो 2 साल का इंटरेस्ट लग रहा अच्छा। होगा। ठीक है, तो पावर कितनी आ जाएगी? पावर 2 आ दो जाएगी। क्लियर साल। है ये? अब यस। क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है। तो क्या हो गया? सर ये कौन सा सिंगल सम है, वो एनुअलिटी पता नहीं क्या, वो देखो, क्या है? एन्युटी का मतलब है इक्वल अमाउंट। क्या इक्वल अमाउंट थी ये? नो सर। इक्वल अमाउंट नहीं थी, तो इसलिए हमने एन्युटी का नहीं लगाया। तो पहले चीज ये देखो कि क्या इक्वल अमाउंट्स हैं। अगर है तो एन्युटी है या परपीचुइटी है, मगर अगर इक्वल सही अमाउंट्स है। नहीं है तो सिंगल सम ही है। ठीक है, 0.08 की पावर टू ओके आ गई। सर। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया 90,000, तो कितना गया? 104,976। सर ये सब आप ग्रुप पे भेजेंगे ना? हाँ, भेजूंगा। हम भेज देगा सर, वरना तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो ये आ गई वैसे भी हमारे पास मुश्किल ही वैल्यू होगी। 2 आ गई। अभी फिर बट भी इजी है, हमें पेपर में पता चलेगी उसके बाद। हमें क्या करना है? हमें टोटल अमाउंट निकालनी है। तो टोटल एफ कितना आ जाएगा हमारे पास? जी सर। टोटल फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रहेगी? सर इन दोनों को प्लस करना होगा। प्लस करना होगा। दोनों का देखो, प्लस क्यों करना है? हमें वैल्यू का मालूम करनी है। हमें हमें फाइनल अमाउंट मालूम नहीं है हमें तो मालूम प्लस ही करनी है, करेंगे ना। फिफ्थ ईयर पे मालूम करनी है। ठीक है, हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते थे। कब तक? जब तक ईयर सेम ना हो जाए। पहले ना इसको हम होगा। 5 साल आगे लेके गए, कौन सी ईयर पे आ गया? ये फिफ्थ पे आ गया। इसको आगे लेके गए, 2 साल आगे के लिए लेके आ गए, तो कहाँ पे आ गया? फिफ्थ पे आ गया। अब दोनों अमाउंट फिफ्थ ईयर पे हैं। अब दोनों अमाउंट प्लस हो सकती है, वरना प्लस नहीं हो सकती थी। क्लियर है? यस। जी सर, जी जी जी। ये बोरो किया हमने टाइम जीरो पे, तो कितने टाइम होल्ड किया होगा? 5 सालों तक हमारे पास रहा होगा, तो हम 5 साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर है? ये बोरो किया आपने सर थर्ड ईयर पे, कितने टाइम होल्ड किया हमने? 2 साल होल्ड किया है हमने, तो 2 साल का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, सही। इसीलिए हमारे पास दोनों के एन अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे हमने N2 लिया और यहाँ पे एन हमने 5 लिया है। क्लियर है? अब दोनों हमारे पास फिफ्थ ईयर पे मौजूद है, तो कितना निकल आएगा? हमने दोनों को ऐड कर लिया, तो क्या आ गया हमारे पास फ्यूचर वैल्यू? मैं वो आ गई कैलकुलेट वन वन करते हैं। सेवन बस। फाइव फोर सिक्स प्लस 104 तो 976। दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी जो हमें पे करनी है। 117,546। जी सर। कर दे, इसी क्लास चल रही। अच्छा, हाँ हाँ कर दे, वो कर दो। वो कर दो। ठीक है, तो ये कितनी आ गई हमारे पास? 222,522। ये आ गया हमारे पास 222
5 7। चलो भाई, आप लोगों की दुआएं रंग ले आई। अभी अभी सबसे पहले देखा है कि बिजनेस फाइनेंस हम फिजिकल कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो सर जी ये पेपर में भी ऐसी आसान सवाल दीजिएगा। तुम्हें लगता है, जी अरे सर प्लीज। तुम्हें लगता है सर वही सब क्वेश्चंस कराए आप जो आप पेपर में देंगे जैसे। अभी हम इस समय ज्यादा मतलब ये सब सही से पढ़ा नहीं ना, तो आसान सवाल देगा। आप बहुत घुमा फिरा के भी दे देते हैं अक्सर। ना दिमाग होता तो क्या बात होती। सर फिर जीपीए एक गिर सर जाता है, आप घुमा फिरा के देते हैं, हमारे एक नंबर इतने मिनट गंदे आते हैं। सर आप ये बता देंगे कब से क्लासेस शुरू है? सर ही गायब हो गए शायद। सर कौन है? ये लाइबा है। सर कहाँ चले गए? भाई, तुम्ही लोगों के लिए बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा देखो, सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर ठीक है, है ठीक। यहाँ तक क्लियर है ये। जी सर सर क्लियर है सर। क्लासेस कब आप से सारा स्टार्ट है? समझा दूं। अबे तो एक अभी की करके बात कर बोलो ले। यार, नहीं वाली। ठीक है भाई, क्लियर है ये, कोई जी जी कंफ्यूजन नहीं सर इस सवाल क्लियर है। में। अभी तक नहीं तो सर कुछ नहीं सुने है। तो। हाँ बोलो। सर क्लासेस कब से स्टार्ट है? भाई तो अपनी फिक्र कर, ये वाली सर क्लास पेपर हमारी कब से स्टार्ट है? नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। देख लिया गाइस, तो यही तो बोल रही थी मैं। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह नेक्स्ट सर क्लास जो होगी हमारी वो आपकी फिजिकल खाली होगी। जबान है। सर मिस्टर, मैं क्या करूं? नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी। सर ऐसे ही क्वेश्चन दिएगा जैसे आप करा रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं दिएगा काइंडली। अभी तो मुश्किल पे जो आए आपने कहाँ अभी हैं। कराया है ना, यही दे दिए, ये आसान है, मुझे जी याद सर भी है। यही दे दिएगा। अल्लाह आपको खुश रखेगा। बेटा वो जो आते ना मांगने वाले, वो बिल्कुल इसी तरह की दुआएं दे रहे होते, कुछ दे दे अल्लाह खुश रखेगा। सर नहीं, सर मैं आपको सर दुआ अभी तक नहीं बात देती नहीं फिर हुआ सोने। है। अरे पढ़ाई कहाँ पढ़ते तो समझ आता, बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे। सर पढ़ाई कहाँ है? कोई सी क्लास का हुई है? ऐसे ऐसे हुई, समझ में अच्छा नहीं आ रहा अच्छा पेपर अच्छा, में क्या गलती आएगा किसकी, क्या नहीं आएगा। गलती किसकी। नॉर्मल चल यूनिवर्सिटी रहा वालों लास्ट की। वीक भी तुम लोग नहीं थे। है। नहीं सर सर, कब? सर आपने लास्ट कल क्लास वीक, दिखाया नहीं। सर जब जब हुई है हमने ली क्लास। लास्ट वीक भी तुम नहीं थे। सर सर्टिफिकेट तो लागे ईद का चौथा दिन था, हम सो रहे थे, थक गए थे, ईद के तीनों दिन जी दावत थी। सर। ओके। सर सर आपने इंस्टाग्राम में बैठे हुए थे, नींद अच्छा पूरी अच्छा कर अच्छा, रहे थे सर। सर आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि क्लास होगी, हम सोते रह गए। और हमें हाँ, तो पता भी नहीं तो था कि तुम्हें क्लास मालूम होगी, था ना ही कि किसी हर ने ट्यूसडे बताया को था। हमारी क्लास होती है, तो फिर क्यों सोते रहे। सर तो हमें बताया नहीं कि ऑनलाइन होगी, हमें लगा सर छुट्टियां पड़ गई हमारे को किसी ने हमारी। बताया ही नहीं था। अच्छा भाई मैं ये तो देखो, आउट ऑफ सिटी जाने वाली थी अच्छा सर। भाई सवाल देखो। सवाल ये कह रहा है कि मिस्टर बिलाल बोरोड 9 लाख टुडे। आज कितने बोरो किए उसने, 9 लाख रुपए बोरो किए हैं। ठीक है, ही पेड 8 लाख एट द थर्ड ईयर। तीसरे साल पे उसने 8 लाख पे कर दिए। ठीक है, अब वो ये अमाउंट को सेटल करना चाह रहा है फिफ्थ ईयर पे। बताओ उसको कितना पे करना होगा अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट 8% है तो। ठीक है, ठीक है भाई, ट्राई करो जरा इसको। मैं आ रहा सर हम कैसे करें? आप ही करें ट्राई सर। सर आप सर करके आपने दिखाए ना। रजिस्टर ही नहीं खोला कि आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो आराम से बैठ के कॉपी में उतार लेंगे। आराम से प्रैक्टिस करेंगे सर, हम सीधा जी सीधा सर। पेपर में ट्राई करेंगे। सीधा सीधा सर हम डायरेक्ट पहला। पेपर में करेंगे, तीर सर लगाएंगे इससे डायरेक्ट। हमारा डेब्यू पेपर में ही होगा सीधा बिजनेस जी फाइनेंस सर। का। कमबैक हो जाएगा सर हमारे पेपर्स में अभी। अम्मा के पास गए रखे हुए हैं। सर नहीं चलेगा शायद गाइस। हाँ भाई, ठीक है, तो क्या सोल्यूशन निकला इसका। सर हमने किया ही नहीं। क्यों। सर सॉल्यूशन कैसे निकालना है? प्रॉब्लम ही सर हम प्रॉब्लम है डायरेक्ट सर। पेपर में करेंगे। प्रॉब्लम, ये तो अभी बेसिक सवाल है, मुश्किल तो अभी आए नहीं है, आएंगे। सर कब आएंगे? अब तो टाइम भी नहीं है, आप बोल रहे हैं पेपर्स में। सॉरी, मेरा काम है सर मुश्किल इतना गिरा। दिमाग नहीं है हम लोगों के पास, देखो फेल मैंने कहा था करें ना, हम पे। तुम्हारी नींदें उड़ाने का काम मेरा है।
भी नींदें सर उड़ ऐसी गई। नींदें ना उड़ाएं कि हम तो हम पछता नींद जाएं। की गोलियां खा लेंगे। क्या खा लेंगे? नींद की गोलियां। वो भूखी हो रहा है, बस पेट में कुछ खाती रहना। सर देखो ऐसा ना करें सवाल कि क्या कह हम रहा रो है, जाएं। सवाल अरे पे फोकस। खाते पीते करके हैं, भूखी नहीं है। हाँ। जी सर। एट आज टाइम जल्दी जीरो। सुन लो, सभी सवाल करा रहे हैं। आखिरी सवाल है। सर लास्ट किसने कहा आखिरी क्वेश्चन है। सवाल है? नहीं। अनुषा ने, सर अनुषा ने कहा है। अनुषा से पूछो आखिरी सवाल कैसे है। सर सर याद है अनुषा, अनुषा ने बताया, तो सही बताया हुआ ना सर। हाँ सर इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता मुझसे। बेटा, अभी तो सर बहुत सारा पेपरों में बाकी क्या है। होगा सर, कुछ तो कर दें, कुछ डिस्काउंट दे दे सर। डिस्काउंट दे तो पटरी की दुकान पे आई हो, एक तो डिस्काउंट दे दे। शॉपिंग करने आई हो। अच्छा भाई, अब हो क्या रहा है? वही कह रहा है, जो बिलाल साहब है उन्होंने बोरो किए थे 8 लाख, 9 लाख बोरो किए थे आज एट टाइम जीरो पे। ठीक है। और तीसरे साल पे उन्होंने 8 लाख की पेमेंट कर दी है। ठीक है। अब वो कह रहे जो बकाया पेमेंट है वो करेगा 5th ईयर पे। बताओ कितनी पेमेंट करनी होगी? क्या करेगी इस सवाल के अंदर? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर एक वैल्यू। लाख रुपए क्या? देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए? सर ये तो आप बताएंगे ना कि क्या फ्यूचर करेंगे। वैल्यू है सर, फ्यूचर वैल्यू को फॉर्मूला लगेगा सर। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। देखो, हमने बोरो कब किए? आज 9 लाख रुपए। बट हम पहली पेमेंट कब कर रहे हैं? तीसरे साल पे। हम इनको यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर सकते। याद है? जब टाइम हमारे पास अलग अलग होगा तो हम उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। लाजमी है कि दोनों सेम टाइम पे हों तब प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो हमें ये करना होगा, इस 9 लाख को हमें तीसरे साल पे लेके जाना होगा। असल में आई, तब दोनों तीसरे साल पे होंगे, फिर ये प्लस माइनस हो सकते हैं, वरना प्लस माइनस नहीं हो सकते। हम ही कहेंगे एफ वी इज इक्वल्स टू पीवी। कितना है? 9 लाख इंटू 1 प्लस 8% का इंटरेस्ट रेट की पावर कितने साल? 3 साल। क्लियर है? बोरो सही है किए, जी सर। सर। बोरो किए 9 लाख, फर्स्ट पेमेंट हो रही है तीसरे साल पे 8 लाख की। बट जब ये तीसरे साल पे आएगा तो उस वक्त ये 9 लाख तो नहीं रहेगा ना। हम्म। बात समझे? आज बोरो किए हैं 9 लाख, 3 साल बाद फर्स्ट पेमेंट कर रहा हूं मैं 8 लाख की। तो भाई क्या 3 साल में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा होगा? लगा होगा सर। लगा होगा ना। तो वो 9 लाख तो नहीं रहे होंगे, वो बढ़ गए होंगे। बात समझ में आई? जी सर। तो फ्यूचर वैल्यू अब सर कितनी हो गई आपको होगी? पता है कि पहले वाले को हम लास्ट ईयर तक लेके जाते हैं, तो आपने 3 क्यों लिखा है? नहीं ए नहीं उसमें नहीं नहीं 5 नहीं नहीं, क्या है? लास्ट ईयर तक नहीं। हम देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। ठीक है। देखो, तुमने 9 लाख बोरो किए हैं, 30 साल पे 8 लाख बोरो कर रहे हो। ठीक है। तो क्या करोगी कि भाई आपके पास रिमेनिंग रह कितने गए, पता किस चलेगा? जी सर। निकालना सर 5वीं पे नहीं ही समझ है। आया, दोबारा बताएं। सुनो, सर यानी कि पहले 3 रहेगी, पावर फिर 2 आएगी। देखो रट्टे नहीं मारो, निकालना हमें 5th पे ही है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि क्या नाम है इसका, अनुषा। अनुषा ने हायका से कुछ अमाउंट बोरो की। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, भाई थोड़ी सी अमाउंट मेरे पास आ गई है, तुम ये रख लो। तो जो अमाउंट पे की होगी वो रिड्यूस नहीं रहेगी, कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, कुछ अमाउंट पेमेंट कर दिए आपने। आ, एक शॉप है, वहां से आपने परचेजिंग की है। आपका बिल बना लेट सपोज 10,000 का। ठीक है। आपने कहा यार मंथली खाता है, हम इसको बाद में सेटल कर लेंगे। आपने 3 दिन बाद उसमें से 7,000 पे कर दिए। 10,000 की शॉपिंग की, 7,000 आपने पे कर दिए। अब क्या देखोगे कि रिमेनिंग कितने रहेगा, वो पे करने होंगे ना। तो रिमेनिंग कैसे लेके आओगे? जो पेमेंट कर दी उसको माइनस करोगे। ऐसे हम्म। करोगे नहीं करोगे? यही आपने करेंगे बोरो सर। किए 9 लाख, बट जब आप पेमेंट करोगे वो माइनस करोगे। पेमेंट कब हो रही है? 3rd ईयर पे। तो 3rd ईयर तक जब इसको लेके जाओगे तो ये ग्रो हो चुका होगा। जी सर। ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? 1.08 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय
9 लाख। तो ये बन गए होंगे 11,33,740। 741। ठीक है। तो ये राउंड ऑफ का खाली फर्क है। ठीक है, ये अमाउंट हमारी बन गई होगी कब? 3rd ईयर पे। अब इस अमाउंट में से मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ? मैं 8 लाख की पेमेंट कर रहा हूँ। समझ में आई? तो बोरो इसको किए थे। माइनस कर देंगे। बोरो किए थे हमने 9 लाख, मगर भाई ये 9 लाख नहीं रहे होंगे। जब 3 साल मैंने होल्ड किए हैं तो ये ग्रो कर गए होंगे। ग्रो कर गए होंगे या नहीं कर गए होंगे? तो कितने हो गए जी होंगे? सर, कर गए होंगे। 3 लाख 3,33,741 अमाउंट ये हमारी पे करनी रह गई होगी। क्लियर है? तो ये अमाउंट बेसिकली हमें पे करनी होगी कब? 3rd ईयर पे, जो रिमेनिंग अमाउंट है। समझ में आई? नहीं सर, ये नहीं आई, क्लास में आप समझा दिएगा। तो खाने से सुन ले। ठीक है, 9 लाख मेरी हमें वाली नहीं पे समझ। करने थे। 8 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, मगर कब कर रहे हैं? 3rd ईयर पे। अगर सेम ईयर पे होता तो हम माइनस कर लेते। सेम ईयर पे होता तो हम माइनस कर लेते, मगर सेम ईयर पे नहीं है तो हम इनको सेम ईयर पे लेके जाएंगे। तो हम इस 9 लाख को 3rd ईयर पे लेके गए ताकि ईयर सेम हो जाए। जब 3rd ईयर पे लेके जाएंगे तो ये अमाउंट ग्रो हो गई होगी क्योंकि इंटरेस्ट लगा होगा 3 साल का। क्लियर है ये बात? अच्छा, 9 लाख को 3rd ईयर पे लेके आए ताकि दोनों सेम पे आके भी दोनों को माइनस कर हाँ, दे। माइनस कर देंगे। और जब इसको 3rd पे लेके जाएंगे तो इंटरेस्ट लग गया होगा इसको 3 साल का। जैसे पहले हम दोनों को 5th पे लेके गए थे, फिर वहां बिल्कुल जाके हमने। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है ये? जी सही सर। है सर। तो अब जब हमने इसकी पेमेंट की है तो कितना हो गया होगा? ये हो गया 11,33,741। अब इसमें से सही। हमने कितनी पेमेंट कर दी है? हमने 8 लाख की पेमेंट कर दी है, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 3,33,741 रह गए 41। हैं पेमेंट करने के लिए। मगर ये अभी हम सेटल नहीं कर रही है। हम कहाँ सेटल कर रहे हैं? ये अमाउंट हम सेटल कर रहे हैं 5th ईयर पे। 5th ईयर पे। तो मजीद हमें इसको 2 साल ग्रो करना होगा। क्लियर है? ठीक है। जी क्लियर सर। है? एफवी। थोड़ा थोड़ा है सर, आगे समझाया हो सकता है आगे। देखो, जैसे जैसे करते जाओगे आपका दिमाग खुलता जाएगा, तुम्हारी लॉजिक क्लियर होती जाएगी। आसान आसान बच्चों वाले करते जाओगे, कुछ समझ में नहीं आना। सर एक बात बताएंगे, पहले वाले में हम दोनों को फिर 5वें ईयर पे क्यों लेके गए थे? पहले भी ओके हमने ऐसे करते थे। ओके ओके ओके, बता रहा हूँ। पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है? पहले वाले सवाल में ये था कि हम ये कह रहे थे कि हमें पेमेंट करनी है। क्या करनी है? पेमेंट करनी है। ये भी पे करना है, ये भी पे करना है। ठीक है। एक तरीका तो ये अच्छा। था कि इसको भी आप तीसरे पे लेके आते। इसको तीसरे पे लेके आते, देखा ये था। गिरो हो जाता, आप दोनों को ऐड करते फिर आगे ले जाते। ठीक हाँ। है। ठीक है, एक और तरीका इसमें ये भी है। सर इस आंसर, चलो आंसर दोनों से सेम ही आना है। यानी मेरा दिमाग सही चला सर। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। इसी तरह से सही चला। आप इस वाले को चाहती हैं तो आप इस वाले को भी क्या करते हैं? आप डायरेक्टली ले दोनों आती हैं यहाँ पे को। 5th पे। इसको भी आप ले आती हैं 5th पे, यहाँ पे लाके माइनस कर देती। ये भी ठीक है। हाँ सर। सही ये है भी ठीक है। सेम। तो दोनों स्ट्रेटेजी सेम है, आंसर सेम ही आना है। आप दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर लें। क्लियर है? सर जी सही है सर। सर, अब समझ आ गया सर। ठीक है, अब हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास? एफ वी इज इक्वल टू 1.08 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 333,741। ठीक है, तो यह 389 और 275। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये अमाउंट पे करनी होगी 5th ईयर। सही है सर। क्लियर है? ठीक है सर। कोई क्लियर कंफ्यूजन? है। कोई जी कंफ्यूजन? अभी जी जी तक सर सर। तो अभी सही है प्रैक्टिस। सर, आगे जाके पता चलेगा ये तो। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सही इसको है कंटिन्यू करते हैं। कोई जी सर। कंफ्यूजन अब सर, ये ठीक है। बताइए,
ये बच्चे जो अभी एक दो बच्चे गायब हो गए इस क्लास में, पहली बारी में थे, अब अटेंडेंस किसकी लगाऊं, इन वालों की लगाऊं सुनो या सुनो पहले सुनो, जो वालों की? बच्चे गायब हो गए उनकी हम एक हाफ ही लगाएंगे क्लास, और जो बच्चे दोनों में हैं उनकी दोनों हाफ ही लगेगी। तो आप दोनों अटेंडेंस रखना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ही करके। ओके सर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नो सर, अभी तो नहीं है सर, आगे का पता नहीं। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार हमारी फिजिकल होगी तो जो इश्यूज होंगी उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाभ।